तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अब्दिया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहदनामे के अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है। इस किताब का एक ही बाब है और ये बाब 21 आयात पर मुश्तमिल है। इस किताब में अदूम के खिलाफ अदालत है। अदूम ईसाऊ की नस्ल से हैं, जिन्होंने खुदा के लोगों को पुराने अहदनामे के दौर में हरासा किया। आज खुदा के फजल से हम 10वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 10वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक क्या बात की गई, इसके अंदर मरकजी बातें क्या हैं, हमें बताएं। आयत 10 ता 14 के अंदर हम अदूम पर होने वाली अदालत के हवाले से पढ़ते हैं कि खुदा गजबनाक क्यों हुआ, और आयत 15 और 16 के अंदर हम बड़े अहम असूल के बारे में जानते हैं जो अब हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन खुदावंद के रोज वो बेहद वाज़ेह हो जाएगा। और वो असूल है कि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। और बिल आखिर आयत 17 से 21 में हम हतमी निजात और बरकत के हवाले से पढ़ते हैं। इस हिस्से में 3 मरकजी बातें हैं। जी। पहली बात का ताल्लुक अदूम पर होने वाली अदालत से है, क्योंकि जब खुदा मुजरिम ठहराता है वो सबूत की बुनियाद पर अदालत करता है और अदल से इंसाफ करता है। वो मेयार की बुनियाद पर मुजरिम ठहराएगा। अभी मैं आपके सामने 10वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। जरूर। उस जुल्म के सबब से जो तूने अपने भाई याकूब पर किया है, तू हजालत से मुबल्लस और हमेशा के लिए नेस्त होगा। जिस रोज तू उसके मुखालफों के साथ खड़ा था, जिस रोज अजनबी उसके लश्कर को असीर करके ले गए और बेगानों ने उसके फाटक से दाखिल होकर यरूशलेम पर कुर्रा डाला, तो तू भी उनके साथ था। तुझे लाजिम ना था कि तू उस रोज अपने भाई की जिलावतनी को खड़ा देखता रहता और बनी यहूदा की हलाकत के रोज शादमान होता और मुसीबत के रोज लाफजनी करता। तुझे मुनासिब न था कि तू मेरे लोगों की मुसीबत के रोज उनकी बदहाली को खड़ा देखता रहता और उनके लश्कर पर हाथ बढ़ाता। तुझे लाजिम न था कि घाटी में खड़ा होकर उसके फरारियों को कत्ल करता, उसके दुख के दिन में उसके बाकी मांदा लोगों को हवाला करता। अदूम के लोगों ने खुदा के लोगों के साथ क्या किया, जो इन आयात में लिखा है, जिसके लिए वो सजा के लायक ठहरे। वाज़े तौर पर वो लोग बेइंसाफ थे, और मैं इन आयात को पहले की आयात से मंसूब करता हूँ। उन आयात में जहाँ पर हम असाऊ और फिर अदुम के गरूर के बारे में पढ़ते हैं, जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कोई खुदा नहीं, मैं आला हूँ। और हमने कहा कि इसका जिक्र कहीं नहीं है कि अदुम बुत परस्त था या उन्होंने किसी माबूद या खुदा की इबादत की, जिस तरह मुआब का देवता कमूश था या मलकुम जो बनी अमून का मकरूद देवता था। अदुम में ऐसा कुछ ना था। वो वहाँ खुद ही बुत क्यों अपना ना खुदा था? है। क्योंकि वो खुद को आला देवता कहता था। और मैं कहूँगा कि जब इंसान ऐसे मर्ज में मुब्तला हो कि वो खुद को खुदा समझने लगे, तो वो नाइंसाफी ही करता है। ज़बूर 14 और 53 को पढ़ें। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। और चौथी आयत में लिखा है, क्या उन सब बदकिरदारों को कुछ इल्म नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी वो लोगों को खाते थे? क्यों? क्योंकि कोई खुदा नहीं है। और इसलिए वो अदूमी जो ये समझते हैं कि कोई खुदा नहीं है, तो देखो वो फिर 10वीं आयत में क्या कहता है। उस जुल्म के सबब से जो तूने अपने भाई याकूब पर किया है, वो याकूब का जिक्र करता है, ना कि इसराइल का। वो उसे याद दिलाना चाहता है कि ये वही है जिसके साथ तू पला बड़ा, एक घर में रहा, यहाँ तक कि रहम में भी वो तेरे साथ था। तू जहालत से मलबूस और हमेशा के लिए नेस्त होगा, जैसा कि हमने कहा कि अमून की असीरी और फिर मुआब की असीरी से बहाली है। मुस्तकबिल में असूर के लिए बरकत है और मुस्तकबिल में मिस्र के लेकिन लिए भी। अदूम और बाबल के लिए कोई बरकत नहीं है। जब हम पढ़ते हैं कि खुदा हतमी सजा का ऐलान करता है, उसे मालूम है कि आखिरी सजा का हुक्म कब करना है, और वो कहता है तू हमेशा के लिए नेस्त होगा। या अगर मुस्तकबिल में खुदा का मंसूबा उन लोगों को बरकत देने का होता, तो वो बाइबल के मुताबिक हमें जरूर बताता। लेकिन तारीखी तौर पर यह सच है। अब हमारे लिए बाइबल की बातों की तस्दीक हो जाती है कि आज अदूम कहीं मौजूद नहीं। वो कहाँ है? जब हम मिलाकी के पहले बाब को पढ़ते हैं तो वाज़े तौर पर लिखा है कि
क्योंकि अगर अदूम कहे कि हम बर्बाद तो हुए पर वीरान जगहों को फिर आकर तमीर करेंगे, पर अबुल फाज फरमाता है अगरचे वो तामीर करे मैं ढाऊंगा, और लोग उनका ये नाम रखेंगे शरारत का मुल्क, वो लोग जिन पर हमेशा खुदा का कहर है। और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे खुदा की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो। इसलिए हम देखते हैं कि उनके लिए बरकत की बात कहीं नहीं की गई। और आज वो कहाँ हैं और वो दुनिया के किस हिस्से में हैं? सच तो ये है कि वो मौजूद नहीं हैं। उनका वतन मौजूद है लेकिन वो हमेशा के लिए नेस्त हो गए हैं। ठीक है। 10वीं आयत जो कि अदालत की बुनियाद है वो ये है कि अपने भाई याकूब के साथ बेइंसाफी और तशद्दुद से पेश आया। 11वीं आयत दूसरी वजह जिसकी बुनियाद पर खुदावंद ने अदूम को मुजरिम ठहराया। हम देखते हैं कि ये तमाम आयात नाइंसाफी के हवाले से हैं, लेकिन हम अदूम या असौ के अंदर हलाकत की 3 बातों को देखते हैं जिनसे हमें वाकिफ और मोहतात रहना है। और हलाकत की पहली बड़ी बात दर हकीकत गरूर है, और इसे सब गुनाहों की माँ कहना गलत ना होगा। शैतान का पहला गुनाह गरूर था और आदम का पहला गुनाह भी गरूर था। और पासबान के वास्ते एक खबरदारी है कि नौ मुरीदी ना हो ताकि तकब्बुर ना हो, ताकि अबलीस की सी सजा उसे ना मिले। सो गरूर एक बहुत बड़ा गुनाह है जो हमें अदूम में वाजे नजर आता है। एक और बात, और जो खुदा की बातों को हकीर जानता है। देखें, याकूब में बहुत सी खताएं और बहुत सी गलतियां थीं। झूठ बोलना, बल्कि पेलौठे के हक के लिए उसने झूठ बोला ताकि उसको ले सके, और वो यहाँ झूठ बोलता, फरेब करता और तजारत करता है। कोताहियां हैं लेकिन उसे खुदा की बरकत से मोहब्बत है। वो खुदा की बातों से मोहब्बत और उनका एहतराम करता है। पर असाऊ को देखकर मालूम होता है कि उसे खुदा की बातों की कोई परवाह ना थी। दाल का प्याला पलौठे के हक से बेहतरीन है, मतलब ये कि मसीह उसकी नस्ल से पैदा होगा। खुदा की फिक्र किसे है? भाई मुझे दाल का प्याला दे। देखिए, दाल का प्याला मैं कहूंगा कि कोई अहम चीज भी नहीं है, सिर्फ दाल का एक प्याला। और इसीलिए हम इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं कि जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पिलौठे होने का हक बेच दिया, क्योंकि तुम जानते हो कि उसके बाद उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो वो मंजूर ना हुआ। चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर इसकी बड़ी तलाश की। सो उनका पहला गुनाह उनका गरूर था, और दूसरा खुदा की बातों की तहकीर करना, और तीसरा गुनाह खुदा के लोगों से बेजा अदावत रखना। वैसे मैं कहूंगा कि आज भी कुछ लोग सही। ऐसे ही हैं। वो असौ की नस्ल से नहीं, लेकिन उनके अंदर उनकी सी बातें हैं। मदरसा ऐसा हो। मदरसाए असू, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को कत्ल करते हैं, जो भागने वालों को पकड़वा देते हैं और उन्हें बेच डालते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने क्या किया? उसकी कोई वजह ना थी, सिर्फ उनकी रगों में दौड़ने वाली नफरत थी। वो कभी भी बच के निकल ना पाएंगे, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत दे। इंसाफ है। और क्या आप ये जानते हैं, यसाया 63 की 9वीं आयत में लिखा है कि यसाया 63 की 9वीं आयत में कहता है वो उनकी तमाम मुसीबतों में मुसीबत ज़दा हुआ। सो जब हम पर मुसीबत आई, यानी खुदा के लोगों पर मुसीबत आई, खुदा जो सारी इज्जत के लायक है अपने लोगों के साथ मुसीबत ज़दा हुआ। क्या आप खुदा को मुसीबत में डालकर उसका मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे जब खुदावंद जाहिर होगा। सो ये 3 गुनाह हैं, और मुझे उम्मीद है कि नाजरीन ना सिर्फ हमारे साथ मिलकर अब्दिया की किताब का मुताला कर रहे हैं, बल्कि ये भी जान रहे हैं कि जब आप खुदा के लोगों का नुकसान करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। हम जिक्रिया के दूसरे बाब में पढ़ते हैं कि जो कोई तुमको छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है, गोया वो अपनी उंगली से अपनी आंख को फोड़ते हैं। ठीक है। लिहाजा वो पागल हैं। वो खुदा की मुखालफत कर रहा है। मैं कहूंगा ऐसा शख्स दीवाना है। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे? सही। जबूर 105 में हम ये पढ़ते हैं कि और कह मेरे ममसूओं को, उसने कहा मेरे ममसूओं को मेरे हाथ ममसूओं ना को। लगाओ और मेरे नबियों को नुकसान ना पहुंचाओ। इन लोगों ने क्या किया वो आपने अभी पढ़ा। जिस रोज तो उसके मुखालफों के साथ खड़ा था, जिस रोज अजनबी उसके लश्कर को असीर करके ले गए। और फिर आगे लिखा है कि और बेगानों ने उसके फाटकों से दाखिल होकर यरूशलेम पर कुर्रा डाला। उस रोज तू भी उनके साथ था, उनके साथ अपने भाई के खिलाफ अपने दुश्मनों भाई के साथ खिलाफ था। दुश्मन के साथ था। कैसा कमीनापन है, कैसी बड़ी बगावत है। क्या जिंदों और मुर्दों की अदालत करने वाला
जो सब बातों को देखता है इस बात को नजरअंदाज कर खुदा सकता जरूर है। इस पर गजबनाक होगा और ये आज भी हो रहा है, हम देख सकते हैं। मैं और कहूंगा कि ये आज भी हो खुदा रहा है। जरूर एक रोज हम गजब इसे में देख सकते आएगा। हैं। खुदा कभी इसे बेसजा सही। ना छोड़ेगा, वरना वो मौजूद नहीं, और ऐसा नहीं है। पर ठीक हमसे है, बात अभी- की जो उन्होंने बनी इसराइल के खिलाफ किए, लेकिन यहाँ 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उस जुल्म के सबब से जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, इसका नतीजा अदालत है, जो ये है कि तू खजालत से मुलबिस और हमेशा के लिए नीस्त होगा। जबकि हम याकूब और ईसाऊ की कहानी पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ईसाऊ ने याकूब से नाइंसाफी की, बल्कि बात बरअक्स है। जो कहानी को गौर से पढ़ता है वो देखेगा कि याकूब ने अपने भाई का फायदा उठाया ताकि उससे पेलोठे होने का हक ले ले। जी भाई। यहाँ हम बनी याकूब और बनी असाऊ के हवाले से पढ़ते हैं, ना कि ईसाऊ और असाऊ याकूब के और हवाले से। याकूब अफराद हैं। अब रही बात असाऊ और याकूब की इनफरादी मसले की, तो दर हकीकत मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने उसके साथ कुछ नाइंसाफी की, क्योंकि उसने अपना हक बेचा। और दूसरा, अच्छा ताजिर था, उसने मौके से फायदा उठा लिया। उसने देखा वो भूख से बेहाल है, तो कहा मैं तुझे दाल देता हूँ, बदले में क्या है? तो मुझे बदले में क्या देगा? तब याकूब ने कहा, तू आज पेलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। असाऊ खुदा की बातों को अहमियत ना देता था। उसने कहा, देख मैं तो भूख से मरा जाता हूँ। ये एक तिजारती मामला है, ये खरीदो फरोख्त है। सच है कि याकूब ने उसके भूखे होने और उसकी नारास्त सिफात का फायदा उठाया, और इससे हमको ये मालूम होता है कि असाऊ दाल के एक प्याले के बदले में कुछ भी बेच सकता है, क्योंकि वो एक शहवत परस्त इंसान है जो कि सिर्फ जिस्मानी बातों की फिक्र करता है, और दाल का प्याला उसके नजदीक पेलौठे के हक से बेहतर है। ये बात जब इस हद तक बढ़ जाती है तो याकूब धोखेबाजी के बावजूद उससे बेहतर है। उसने खुदा की बातों को अहम तो जाना, लेकिन असाऊ एक शहवत परस्त इंसान है और उसने नापाकी की, और वो एक जनाकार शख्स था। सो यहाँ पर हम याकूब और असाऊ के बारे में इनफरादी तौर पर नहीं पढ़ते, बल्कि वो बताता है कि दर हकीकत असाऊ की नस्ल लोगों की तारीख याकूब है। की नस्ल के साथ क्या किया। और हमने क्या कहा कि वो फाटक पर खड़े थे कि जो भागते हैं उनको पकड़ें और दुश्मन के हवाला कर दें। ये इंतहाई दर्जे का घटियापन और चाकरी है। इनफरादी सतह पर भी भाई यूसुफ, और अगर मसला खरीदो फरोख्त का ही है, उसने धोखेबाजी से काम लिया और उसने अपने भाई से पेलौठे का हक ले लिया। खुदावन ने उसकी शख्सियत पर काम किया जब उसने उसे उसके जी हाँ। मामू लाबन के यहाँ सही। भेजा। वो उसके मुतल्लिक भूला जी नहीं, हाँ, वो वो 20 उसे बरस तक उस भूला पर काम नहीं। करता रहा और संवारता रहा और उसे तोड़ा और तश्कील दिया, और यहाँ तक कि उसे इसराइल बना दिया। सो खुदावन ने उसके किरदार को यूं ही ना छोड़ा, ना ईसाऊ के किरदार को जिसमें इनफरादी तौर पर गरूर था। ईसाऊ के खिलाफ बहुत सी वैशी बातें थी, वो एक वैशी शख्स था, उसने नापाकी और नफरत से काम लिया, उसके अंदर इंतकाम था। इनफरादी तौर पर याकूब और ईसाऊ, और उनमें से दो कौमें हैं, यानी याकूब की कौम और वो कौम जो बादजा अदूम कहलाए। सो जब ये लोग गलत करेंगे तो खुदा उनकी भी अदालत करेगा, और जब अदूमी गलत करेंगे तो खुदा उनकी भी अदालत करेगा। खुदा बदी को नजरअंदाज नहीं करता, चाहे वो उसके लोग हों या ना हों। जो आपने कहा वो बेहद अहम है। अगर हम इस पर नजरसानी करें कि खुदा याकूब के साथ किस तरह पेश आया, तो क्या उसने उसे सबक सीखा? तो क्या उसने उसे वो असूल सिखाया जिसे अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटता है? जवाब है हाँ। गोया खुदा याकूब से कह रहा है, तूने अपने बाप के घर में पेलौठे के हक का एहतराम ना किया, लेकिन तू अपने मामू के घर में पेलौठे का एहतराम करना सीखेगा। सही। सो तू पहले लैया से अपनी मर्जी के खिलाफ ठीक है। ब्याह करेगा। दूसरी बात, तूने अपने बाप को धोखा दिया, वो अंधा हो गया था। तेरा मामू तुझे धोखा देगा, गोया तू भी उस रात अंधा है, और वो तुझे उसे देगा जिससे तुझे मोहब्बत नहीं, यानी लैया। सो उसने उसे सबक सिखाया। सही। और अगर हम दोनों की बतौर शख्सियत बात करें तो याकूब और असाऊ ठीक में है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। सो 10वीं आयत से 14वीं आयत में अदालत की वजूहात लिखी हैं, और आपने इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि वो मगरूर था और उसने अपने भाई के साथ नाइंसाफी भी की, यानी बेसबब अदावत रखी। और देखिए, हम देखेंगे कि 7 मरतबा यही बात लिखी है कि तुझे लाजिम ना था, तू उस रोज अपने भाई की जलावतनी को खड़ा देखता रहा। तुझे मुनासिब ना था कि तू शादमान हो, तुझे मुनासिब ना था कि तू मेरे लोगों की मुसीबत में उनके फाटकों में घुसता और उनकी बदहाली को खड़ा देखता रहता, कि तू उनकी फरावानी करता। लेकिन फिर लिखा है कि ना उनके लश्कर पर हाथ बढ़ाता। तुझ पर लाजिम ना था कि घाटी में खड़ा होकर उसके फरावाइयों को कत्ल करता और उसके दुख के दिन में उसके बाकी मांदा लोगों को हवाला करता। सो शुरुआत में वो देखता है, वो खुश होता है। तू ऐसा
क्यों करता है मेरे भाई ये बेजा अदावत क्यों, खास करके जब कि ये खुदा के लोग हैं जिनके साथ खुदावन ने अहद बांधा है, क्यों? सही। भाई यूसुफ, आपने 15वीं और 16वीं आयत को एक उन्वान दिया कि बोना और काटना इन लोगों की तारीख में किस तरह जाहिर हुआ, बताइए। बोना और काटना उन लोगों की तारीख में इस तरह जाहिर हुआ कि वो 15वीं आयत में हमें बताता है, क्योंकि सब कौमों पर खुदावन का दिन आ पहुंचा है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे किया जाएगा, तेरा किया तेरे सर पर आएगा। सो यहाँ ये वाज़ेह है, और इससे ज्यादा वाज़ेह और क्या है कि जो तूने किया वही तेरे साथ किया जाएगा। और मैं कहूँगा कि ये सही असूल है। कानूनन अगर कोई किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है और अगर उस झूठी गवाही का नतीजा ये हो कि उसकी आंख निकाल दी जाए, तो उसका इरादा एक मासूम शख्स की आंख निकालने का था, सो उसकी भी निकाली जाए, और साथ ही जो करने का इरादा उसने किया उसके साथ भी किया जाए। जी। बोने और काटने का असूल जैसा तूने किया वैसा ही तेरे साथ किया जाए, तेरा किया तेरे सर पर आएगा। और जब हम कज़ात की किताब के पहले बाब को पढ़ते हैं और अदूनी बरजक के बारे में पढ़ते हैं, जैसा मैंने किया खुदा ने वैसा जी, बदला दिया। वो कहता है कि हाथ और पाँव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे जीरा चीनी करते थे, सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। उन्होंने उस बादशाह को पकड़ा और उसके साथ वैसा किया जैसा कभी पहले ना किया गया। उन्होंने उसके अंगूठे काट डाले। उसने कहा कि मुझे बादशाहों को लाना और उनके साथ कुत्तों सा सलूक करना बहुत पसंद था, कि वो मेरी मेज के नीचे से अपना खाना खाएं। जो कुछ मैंने औरों से किया वही मेरे साथ हुआ। मसलन जब आप दानियल का वाकया पढ़ते हैं तो उन्होंने उसे शेरों की मांद में डाल दिया, और अगले रोज जिन्होंने दानियल की हमायत की थी उन्हें उनकी औरतों और बच्चों समेत शेरों की मांद में जी। डाल दिया गया। सो जैसा मैंने किया मुझे खुदा ने वैसा बदला दिया। सो आप हमेशा यही देखते हैं कि वो जो हम ज़बूर 7 में पढ़ते हैं, उसने गड्ढा खोदकर उसको गहरा किया और उस खंदक में खुद ही गिर पड़ा। शुक्रिया। शुरुआत में एक मशहूर बात है जो हम सबको जुबानी याद है, लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत। हमें बताइए कि ईसाऊ की क्या गलती थी? कहा जाता है कि एक औरत स्पर्जन के पास आई और कहने लगी कि दर हकीकत एक आयत है जिसकी मुझे समझ नहीं आई। उसने उससे कहा कि मलाकी के पहले बाब में जो आयत है, लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और असौ से अदावत। मुझे इसे मसला है। उसने कहा क्या? उसने कहा असौ से अदावत क्यों? मुझे इसे मसला है कि उसने याकूब से मोहब्बत क्यों रखी। याकूब से मोहब्बत क्यों रखी? लेकिन असौ से अदावत की वजह मैं बता सकता हूँ। जी। इसकी वजह पहले भी हम बता चुके हैं। हम उसकी तलख तारीख के हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं कि बेशक वो अपने भाई को कत्ल करना चाहता था, या वो अमालिक हों जो पहली कौम थी, या फिर सफर के आयाम हो जब उसने कहा मेरे मुल्क से होकर ना गुजरो। और मैं कहूंगा कि इनफरादी तौर पर वो एक ऐसा शख्स था जो कि काबिले नफरत था। लेकिन उसने याकूब से नफरत क्यों रखी? जब उसने याकूब से मोहब्बत रखी तो उसने फजल से काम लिया। और मैं कहूंगा कि याकूब और असौ दोनों ही एक बर्तन हैं, जैसा कि रोमियो में लिखा है, रहम के बर्तन और अजाब के बर्तन। और जब उसने याकूब को रहम के बर्तन के तौर पर तैयार किया तो ये मुकम्मल तौर पर खुदा का फजल था। सही। याकूब इस लायक ना था, ना मैं, ना आप, ना वो, जिन सब ने निजात पाई। तो क्या पौलुस रसूल निजात के लायक था? वो कहता है कि गुनाहगारों में सबसे बड़ा मैं हूँ, और हमारे खुदाम का फजल जो उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह में है बहुत ज्यादा हुआ, और उसने मुझे निजात दी। और हर एक जिसने निजात पाई फजल ही से पाई, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से ही फजल से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, लेकिन वो गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मुल के साथ पेश आया। और वो ये नहीं कहता कि खुदा ने गजब के वास्ते बर्तन तैयार किए। और मैं कहना चाहूंगा वैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो दो चीजों की आमेजिश करते हैं। वो कहते हैं रहम से ही याकूब से मोहब्बत और असौ से अदावत रखी, और ये बात पैदाइश की किताब में नहीं आई, बल्कि हम इसे पुराने अहदनामे में मिलाकी की किताब में पढ़ते हैं। मिलाकी में। पैदाइश की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि उनके जी। रहम में होते हुए खुदावंद ने कहा ये दो कौमें हैं, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोर आवर होगा, लेकिन मोहब्बत या अदावत की बात यहाँ नहीं की गई। लेकिन पैदाइश की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। तो क्या खुदा को ऐसा उसे करने का हक है या हक है। नहीं? यकीनन है, खुदा का ये इख्तियार खुदा है। का इख्तियार है। मैं मिस्र में पैदा हुआ, और कोई यूएसए में, कोई जापान में, कोई जर्मनी में पैदा हुआ, कोई अरब में, कोई अफ्रीका में, और कोई अमेज़न के जंगलात में भी पैदा हुआ। इसलिए ये खुदा का ये खुदा इख्तियार का है। इख्तियार है।
کوئی کہتا ہے کہ میں مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا، اور گھرانے ہیں جو بہت ہی امیر ہیں، اور کوئی ہے جو مانگنے والوں میں پیدا ہوا۔ میں کہیں اور پیدا کیوں نہیں ہوا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے اور یہ اس کا کام ہے، لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیساؤ سے عداوت، یہ پیدائش میں نہیں۔ ان کا ذکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں ہوا بلکہ بعد میں ہوا، اور یہاں وہ یعقوب کی بات نہیں کر رہا جبکہ اس نے کہا، یہاں پر اس نے دونوں کے بارے میں صاف بتایا، بلکہ وہ یہاں قوموں کی بات کر رہا قوموں ہے، کی تاریخ۔ اس تاریخ قوم کی جس نے یہ صحیح۔ ثابت کیا کہ وہ نفرت کے قابل ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ ابدیہ کی کتاب آیات 10 تا 14 کافی ہے کہ کوئی بھی ان لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے جو پرانے عہد نامے میں داعش کی مانند تھے۔ ٹھیک ہے، عیساؤ کے متعلق ملاکی کی کتاب کے تعارف میں ہم پڑھتے ہیں جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، جو انبیاء اصغر والے حصے میں ہے، جس کا تعلق اسیری کے بعد کے دور سے ہے۔ صحیح۔ دشمنوں کی تاریخ کے اختتام پر بھی اس قوم سے نپٹا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے نبوکت نظر کا ساتھ دیا۔ تو گویا خدا کے سامنے ساری تاریخ واضح تھی، اور وہ بتاتا ہے کیوں اس نے یعقوب سے محبت اور جی، عیساؤ سے بالکل۔ نفرت رکھی۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو برکت دے، یہ بہت ہی مفید مطالعہ ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب محتاط رہیں اور ایسے کسی گناہ میں نہ پڑیں تاکہ یہاں ہم اپنی مسافت کے زمانے کو آمین، خوف کے ساتھ آمین۔ گزاریں۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ جب خدا انصاف کرتا ہے تو اس کا انصاف بے بنیاد نہیں ہوتا بلکہ مضبوط بنیاد رکھتا ہے، اور وہ عدالت کرتا ہے کیونکہ وہ عدالت کے لائق ہے، جو کہ ان لوگوں کی تاریخ سے واضح ہے کہ ادوم کے لوگ، ان کا خدا کے لوگوں کے ساتھ سلوک مکمل طور پر بیجا اور غیر منصفانہ سلوک تھا۔ انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا جبکہ نبوکت نظر یروشلم کو تباہ کرنے آیا، کہ غیر منصفانہ رویہ ہی خدا کے اس قوم یعنی ادومیوں کے ساتھ یروشلم کو تباہ کرنے آیا، یعنی وہ الہی عدالت جو ادومیوں پر آن پڑی۔ اور خدا نے ایک نیا اصول قائم کیا، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ ہمارا خدا سوتا نہیں، دیکھتا ہے، ہمارا خدا نظر اور حساب رکھتا ہے۔ ناظرین، سب چیزیں خدا کے سامنے کھلی ہیں اور بے پردہ ہیں۔ تاریکی خدا کے سامنے واضح ہے، نفرت خدا کے سامنے واضح ہے، رحمت اور شفقت بھی خدا کے سامنے واضح ہے، ہر چیز واضح ہے، اور جو کچھ بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا، اور جو کچھ بویا گیا اگرچہ وہ ایک چھوٹا سا بیج تھا تو بھی کٹائی کے وقت اس کا پھل کئی گنا ہوگا۔ اگر آپ نفرت اور خون بوتے ہیں، خدا کا انتظار کریں جو عادل منصف ہے، آپ کے کاٹنے کے واسطے ایک بڑی فصل تیار کر رہا ہے۔ ایک ہولناک عدالت ہونے والی ہے ہر اس شخص کی جس نے خدا کے فرزندوں کے ساتھ ناانصافی کی یا جس نے عام لوگوں کے ساتھ ہی ناانصافی کی۔ پر کیا آپ رحمت کو جاننا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ کثرت کی رحمت چاہتے ہیں؟ مسیح کو قبول کریں۔ دنیا میں کچھ بھی آپ کو رحمت عطا نہیں کر سکتا، یا پھر اوروں کے لیے آپ میں شفقت کو پیدا نہیں کر سکتا، اس حد تک کہ آپ اپنے دشمنوں سے بھی حیران کن سلوک کریں جس قدر مسیح کو دل میں بسانا۔ جب آپ مسیح کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، جب آپ خدا سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جب روح القدس آپ میں سکونت کرتا ہے، اور جب آپ خدا کی حیات کو پاتے ہیں، تو میرے عزیزو، تب آپ اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ آپ دشمن سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں؟ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا اور دوسروں پر شفقت کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ آپ کو چاہیے کہ بدی کے بدلے نیکی کریں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا سوائے اس کے جس نے خدا سے نئی زندگی پائی ہو، وہ جو مسیح کی ذات پر ایمان لایا ہو۔ مسیح کو قبول کریں اور خدا کی حیات کو پائیں، اس کی رحمت کو حاصل کریں۔ آپ لوگوں سے خدا کے معیار کے مطابق پیش آئیں، اس سے پہلے کہ وہ ہولناک عدالت کرے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔